चूड़ी बनाने में घंटों लग जाते हैं और तोड़ने में कुछ सेकंड, लेकिन फिरोजाबाद की चूड़ी बनती कैसे है ये जानकर आप भी चौंक जाएंगे। 1200 डिग्री सेल्सियस वाले इस भट्टी में पहले केमिकल को रखा जाता है और उसके बाद उसको कांच बनाया जाता है। कांच बनने के बाद 24 घंटे चलने वाली इस भट्टी में जब उसको रखा जाता है और फिर इस तरह से डंडों से बार बार निकाल कर उसे एक शेप यानी कि आकार दे दिया जाता है। बार बार इसमें से केमिकल निकाल कर, कांच निकाल कर उसे चूड़ी के आकार तक बनाने की एक लंबी प्रक्रिया होती है। आसान नहीं होता है ये काम, और उससे ज्यादा क्योंकि बढ़ता हुआ तापमान होता है। फिरोजाबाद में एक दिन में जानकर ताज्जुब होगा कि 10 करोड़ चूड़ियां बन जाती हैं। ऐसी करीब 100 फैक्ट्रीज हैं जहां पर लगातार काम होता है। घंटों लोग काम करते हैं और इसी तरह से इसे पूरी तरह आकार देते हैं। संदीप जैन जी हमारे साथ हैं। क्या खासियत है फिरोजाबाद की चूड़ियों की और अभी कितने लोग जुड़े हैं? देखिए, फिरोजाबाद की खास बात ये है कि चूड़ी उद्योग है सिर्फ पूरे भारतवर्ष में फिरोजाबाद में ही है, क्योंकि जो स्किल्ड लेबर है इसकी वो सिर्फ फिरोजाबाद में ही है। जबकि केमिकल सारे बाहर से आते हैं, रॉ मटेरियल सारा बाहर से आता है, लेकिन जो लेबर है वो सिर्फ फिरोजाबाद में ही है। इसलिए चूड़ी फिरोजाबाद में बनती है और 100 साल से चूड़ी बन रही है। रॉ मटेरियल बाकी सारी चीजों के मूल्यों में कुछ अंतर आया है? देखिए, पिछले सालों में कोरोना की वजह से चूड़ी की बिक्री में बहुत बड़ा फर्क आया है, क्योंकि मेले, दशहरे, ब्याह शादी में चूड़ी बिकती है, वो कोरोना की वजह से बंद है। इधर थोड़ा फैशन भी चूड़ी का कम हुआ है तथा रॉ मटेरियल इतना महंगा हो गया, गैस इतनी महंगी हो गई है जिसकी वजह से उत्पादन लागत बहुत बढ़ गई है। तो चूड़ी बेचने में बहुत दिक्कत हो रही है। चूड़ी उद्योग अपने वेंटिलेटर पे चल रहा है। रॉ मटेरियल में कितना अंतर आया है और इसको बनाने में कितना समय लगा? देखिए, रॉ मटेरियल में जो अंतर आया 25% का अंतर है। जो गैस ये 25% बढ़ा दी सरकार ने, जबकि फिरोजाबाद में जो गैस आई थी वो कुटीर उद्योग चूड़ी के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पर बोतल इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री बच के गैस बहुत महंगी पड़ रही है, जो कि चूड़ी उद्योग के लिए न्याय संगत नहीं है। न्याय संगत तो नहीं है, लेकिन जब बात चूड़ियों की होती है तो चूड़ियों के साथ साथ काम आसान नहीं होता है। उसमें रंग चढ़ाया जाता है। रंग चढ़ाने की प्रक्रिया भी बड़ी दिलचस्प होती है। इस तरह से बार बार उसको लेप लगाकर उस पर रंग की पत्ती चढ़ाकर उसके बाद आपके रंग की चूड़ी आपको मिल तो जाएगी। लेकिन आपको ये बता दें कि इस पूरे प्रकरण में प्रक्रिया क्या होती है, ये बताइए। मैडम, चूड़ी बनाने के लिए सबसे पहले केमिकल का प्रयोग किया जाता है, जिसके साथ ब्रोकन ग्लास भट्टी में डाल के उसको मेल्ट किया जाता है। मेल्ट करने के बाद उसको पिघलाने के बाद जिसका टेम्परेचर करीब 1100-1200 टेम्परेचर भट्टी का हो जाता है, जब कांच तैयार होता है, उसके बाद कारीगर उसको लबिया में, जिसको हम लोग लौम कहते हैं, लौम पर वो कांच एक गुल्ली के टाइप लाता है। उसके बाद कारीगर लौम पर डिजाइन के अनुसार कलर की बत्ती लगाते हैं, उसको फिर उसको डिजाइन देते हैं, उसको फिर बत्ती लगाने के बाद तार वाले के पास ले जाता है। तार वाला उसको बेलन पर चूड़ी की आकार देता है और उसके बाद चूड़ी बन जाती है। जब चूड़ी बनकर तैयार हो जाती है तो आपके मन के रंग में तो होती है, लेकिन जब इसकी पूरी प्रक्रिया में बहुत सारे लोग लगातार काम कर रहे होते हैं, कितने घंटे काम करते हैं, क्या ध्यान में रखते हैं जब काम करते हैं इस तरह की भट्टियों में? 8 घंटे काम करते हैं और सारी चीजें ध्यान में रखते हैं, कहीं जल ना आए। बाकी और कोई सब मेहनत से काम कर रहे हैं। पहले और अभी की स्थितियों में क्या अंतर आया है? पहले अभी बहुत दिक्कत चल रही है, काम हम सही से नहीं चल रहे हैं और कोरोना की भी मारामारी है। आधे शहर के काम बंद पड़े हुए हैं, छोटे पे रेटें बहुत बढ़ गई हैं, गैस पे रेटें बढ़ गई हैं, तो इस वजह से कामों में बहुत दिक्कत है। दिक्कतें बहुत है चूड़ी के उद्योग के साथ साथ, लेकिन चूड़ी उद्योग लगातार काम कर रहा है क्योंकि इन लोगों को भी पता है कि इनकी जिंदगी इससे जुड़ी है। फिरोजाबाद में करीब 10 लाख लोग लगातार इसी बिजनेस से, इसी उद्योग से जुड़े हुए हैं और आज भी इंतजार कर रहे हैं कि हो सकता है कम से कम इसकी स्थिति थोड़ी सी बेहतर होगी। तापमान तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या उसके साथ साथ इनकी बिक्री भी बढ़ेगी, इसी का इंतजार है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, फिरोजाबाद, एबीपी न्यूज।